परात्पर अखिलेश्वर कारण करना वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ियुदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम भगवान गणेश और मैया गौरी के चरणों में प्रणाम। समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनका ये पावन प्रांगण मैया बालजती के चरणों में बार बार प्रणाम। समस्त संत जन विद्युत समाज सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा के सम्मुख उपस्थित और जहाँ तक बाणी जा रही आप सभी के हृदय में उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करते हुए आप सभी को प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान की बड़ी महती कृपा और आप सभी के अभूतपूर्व सहयोग और मैया बालजती की विशेष कृपा के कारण जो आपके ग्राम इस बस्ता में जो भागवत रूपी गंगा का प्रभाव हो रहा है, आज बहते बहते उस गंगा के हम पंचम दिवस में प्रवेश कर गए। और कल बड़ा सुंदर कथा के प्रसंग में भगवान श्री योगेश्वर बाल कृष्ण लाल की पावन जन्मोत्सव को हम लोगों ने यहाँ बड़े भाव से जन्मोत्सव को मनाया। नंद के घर क्या हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाता हिरादो महामनः आहु विप्राण वेदाज्ञा स्नाता शुचिर्यलंकृतः। नंद के क्या हुआ है? नंद के आत्मज हुआ है। नंद घर आनंद भयो। और ये हमारे बड़े सुंदर भैया जो बैठे हैं कटियार साहब, देखिए पता चला कि कथा कहने के लिए महाराज जी आए हैं। फरुखाबाद से चलकर आप लोगों को यहाँ कथा सुनने के लिए आए। विशेष रूप से बड़ा उनका मन था कि महाराज जी मिलना है, तो आइए स्वागत है आपका। बस्ता में आए हुए हैं। कथा के प्रेमी संतों का संग सबके साथ बड़ी उनकी सुंदर ऐसी प्रेम भावना रहती है कि कहीं भी पता चल जाए इस क्षेत्र में 150 किलोमीटर दूर के हम कहीं आए हैं तो सब परिवार, देखिए सब परिवार बैठे हैं, अपनी सब पत्नी बच्चे। कथा सुनने का यही तरीका भी है, कहीं जाओ किसी से मिलने तो अकेले नहीं, सब परिवार सबको साथ लेकर आए। आपका बड़ा सुंदर भाव है और भगवान श्री बांके बिहारी से यही प्रार्थना है कि आप सदैव इसी प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते रहें। आपका और आपके बच्चों का सदैव भविष्य मंगलमय हो, उज्जवल हो, यही बिहारी जी से प्रार्थना है। और सदैव कथा से जुड़े रहो, क्योंकि कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करती है। संसार में हर जीव परेशान है क्योंकि सबके पास कोई ना कोई व्यथा है, और व्यथा से अगर बचना चाहते हो तो भगवान की कथा से जुड़े रहो। व्यथा अपने आप दूर भाग जाएगी। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा कहते हैं कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा और जिम हरि भजन न ये कऊ बाधा। भगवान की जब चर्चा होती है, भगवान की जहां कथा होती है, वहां अगर कोई बाधा भी है तो वो भी दूर भाग जाती है और मन शांत हो जाता है एकदम। आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही आप कथा में पहुंचते हैं आप सारी परेशानी भूल जाते हैं और आपका मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये तो कन्फर्म है कि कथा से और कुछ मिले ना मिले, लेकिन मन को शांति जरूर मिलती है। और शांति मिलना इसका मतलब है कि जहां शांति मिलती है वहां परमेश्वर जरूर है। और मैं पहले से निवेदन कर चुका हूं कि कथा क्या है, ये वेदों के ही सूत्र हैं और भगवान
दिखाई नहीं पड़ते, भगवान सुनाई पड़ते हैं, और इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवान इन कानों से प्रविष्ट होते हैं और हृदय में जाकर आपके बैठ जाते हैं। तो जो भी हृदय में ताप है, संताप है, जो भी कष्ट है, वो सब दूर भाग जाते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। आप सभी पर बड़ी भगवान की कृपा बनी रहे। अब अगर आप स्नान करना चाहें, सुखदेव जी कहते हैं कि नंद के घर आनंद हुआ है, नंदस्य आत्मज उत्पन्न है, और नंद बाबा महान मन वाले हो गए। और अब तो सारे गोकुल में ये बात सबको पता हो गई है कि नंद के घर लाला हुआ है। तो सारे नंदवासी, जितने भी ब्रजवासी, जितने भी गोकुलवासी हैं, वो सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। और बधाई ऐसा शब्द है जो कई जगह प्रयोग होता है। बधाई लुटाई जाती है, बधाई गाई जाती है, और बधाई बजाई जाती है। जैसे हमने कल अपने परीक्षित जी से कहा कि बधाई लुटाओ, कथाओं में जितने भी उत्सव होते हैं, कृष्ण जन्म का उत्सव, राम जन्म का उत्सव, ये सब उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने चाहिए, क्योंकि बच्चों का तो हैप्पी बर्थडे आता है तब बड़ा पैसा लोग खर्च कर देते हैं, ये सजावट वो सजावट सब करते हैं। और भगवान का जन्मदिन आया तो सोचते हैं हम क्या करें, क्योंकि संबंध भगवान से नहीं है, बच्चे से संबंध है, वो मेरा है, और इसीलिए उसके लिए सब कुछ करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, केक लाते हैं, काटते हैं, सब कराते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ की कमेटी ने बड़ा सुंदर व्यवस्था करी भगवान के प्राकट्य उत्सव की, और सारी जो भी बस्तावासी है सभी को एक बार पुनः भगवान के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत बधाई। आप सभी के जीवन में सदैव मंगल रहे, आप सदैव बिहारी जी के चरणों से लगे रहे। आप सब लोग जितने भी बस्ता के वासी हैं और जो भी हमारी कमेटी के जो यहाँ पर कथा में जिनका पूर्ण सहयोग है और जो कथा में तन मन धन से लगे हुए हैं। आज हम अभी सुन रहे थे, हमारे भैया अभी बहुत सुंदर बता रहे थे कि ये बच्चा है ना, इसका नाम दुर्गेश, हाँ, इसने इस कथा के लिए अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया था। निवेदन पर निवेदन, कथा महाराज जी कैसे भी जैसे भी हो सके कथा कहेंगे। हमने कहा भी भैया, हमने कहा ऐसा ना हो कहीं ये शुद्ध चीजें कभी न गाई गई हो तो परेशान हो जाएं लोग, लोगों को लगे कहाँ से ले आए महाराज जी को, क्योंकि जिसका जैसा स्वाद होता है, सबको अपना अपना स्वाद प्रिय होता है। किसी को बड़ा तीखा प्रिय होता है, कोई कोई बड़ा मीठा खाता है। अब जो तीखा भोजन करता है उसको आप मीठा कितना ही अच्छा खिलाओ तो उसको तो यही लगेगा ये कैसा है, ये तो अच्छा ही नहीं है। तो हमने कहा हम तो कथा मीठी मीठी बोलेंगे और पता नहीं आपके यहाँ कैसी लोगों को पसंद आवेगी कि नहीं आएगी, कहीं ऐसा ना हो बेटा बाद में पकड़ के तुम खींचे जाओ। तो उसने कहा नहीं महाराज जी, हमारी बस्ता के लोग बड़े अच्छे हैं और बहुत कथा के बड़े अच्छे श्रोता हैं, बहुत उन्हें सब कुछ कथाएं बहुत होती हैं हमारे यहाँ, और एक से बड़ा वक्ता हमारे यहाँ आया है। हमने कहा ठीक है भाई, अब इस छोटे से बालक को भी अवसर मिला है तो हम भी जाएंगे दास बनकर, आपकी सेवा करने का अवसर मिला है जरूर करेंगे। तो मैया बालजती की कृपा हुई और बिहारी जी का ऐसा आदेश हुआ कि आपकी इस ग्राम बस्ता में हमें भी आने का सौभाग्य मिला और आपके समक्ष बैठकर भगवान की उस पावन कथाओं का गान कर रहे हैं। जैसी वाणी टूटी फूटी है, अब आप लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है तो आप समझ सकते हैं बेहतर। लेकिन जो भागवत की कथा है विशुद्ध, जो भागवत की कथा को सुखदेव जी ने गाया है, जो राजा परीक्षित को श्रवण कराई है, मेरा प्रयास है ये निरंतर कि आपको वही कथा श्रवण कराएं। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं करनी है, इसमें कुछ मिलाना नहीं है, क्योंकि कथा अपने आप में इतनी अद्भुत है, इतनी मीठी है
कानों में जब पड़ती है, और मैंने बार बार निवेदन किया कि कथा इसलिए इतनी मीठी है, इसीलिए इसको सुना नहीं जाता, इसको पिया जाता है, क्योंकि पी वही बची जा सकती है जो स्वादिष्ट हो। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुभ मुखाद अमृतद्देव संयुतम पिबति भागवत रसमालय मुहरहो रसिका भुवि भावुकः। आप भावुक बन के, प्रेमी बन के भगवान की इस कथा को पान करिए, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको चकाचक ये कथा पिलाते चले जाएं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नंद के घर क्या हुआ है? बोले आत्मज हुआ है। तो नंदस्य आत्मज उत्पन्न जाता हिला दो महामना, आहु विप्रान वेदाज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। नंद बाबा ने अब तो बधाई गाई जा रही है, बधाई लुटाई जा रही है, बधाई बजाई जा रही है। ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन कराया है। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं। आचार्यों को बुलाया गया, 1 लाख गायों का दान किया है। भागवत जी में लिखा है नंद बाबा ने 1 लाख गायें दान करी है, और ऐसे दान नहीं करी। उनके जो खुर है उन्हें चांदी से मड़वाया है, और उन पर सोने की चदरिया उड़ाई है, और ब्राह्मणों को 1 लाख गायें दान करी है। 8 आचार्यों को बुलाया गया, तिल के बड़े बड़े 8 पहाड़ बनाए गए, और उन्हें सोने से आच्छादित किया गया, और इसके बाद 8 आचार्यों को वो स्वर्ण दान किया गया है। नंद बाबा बहुत खुश हैं, क्योंकि नंद के घर लाला हुआ है। सारे गोकुलवासी सब बधाई देने आ रहे हैं। आज तो सखियों ने जितनी गोपियां हैं 84 गज के लहंगे पहने, खूब श्रृंगार किया है, फूलों का सुंदर श्रृंगार किया, खूब सज धज के आ रही है बधाई देने के लिए, बधाई बजाने के लिए, बधाई गाने के लिए, और बधाई लुटाने के लिए। गोपों ने क्या काम किया? एक बड़े से पहाड़, एक बड़ा सा तालाब बनाकर तैयार कर दिया, उसमें दही भर दिया, उसी में थोड़ा सा तेल डाल दिया, उसी में थोड़ी सी हल्दी डाल दी। अब जो कोई बधाई देने आ रहा है उठाकर उसी तालाब में उसको डाल देते हैं, और इसके बाद जब वो निकलता है तो पूछता है लाला का भयो? तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं का भयो है? अरे नंद के घर छोरा भयो है। तो सब एक दूसरे को बड़ी सुंदर बधाई दे रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाबा खड़े हो गए हैं महलों पर और लुटाने लगे हैं कि चलो देखे आवे कि लाला हुआ ब्रज उजाला, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ है ब्रज उजाला हुआ, लाला हुआ है ब्रज उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर
न्युतेत प्रादा विप्रेभ्यः शमलंकृते। इतना दान लुटाया, जो नंद बाबा का 84 खंबे का महल है, हर दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा कुछ ना कुछ लुटा रहा है, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। मैया लक्ष्मी आकर स्वयं खजाने में बैठ गई। लुटाओ, कितना लुटा सकते हो, क्योंकि कौन आया है? साक्षात जगन्नाथ आया है, लक्ष्मी पति प्रकट हुआ है। और मैया लक्ष्मी जहां उनका पति जाए तो क्या पत्नी अकेले रह सकती है क्या? तो मैया लक्ष्मी भी साथ ही में आ गई है, गोकुल में ही आकर बाबा के उसी खजाने में साक्षात बैठ गई। लुटाओ बाबा, कितना लुटा सकते हो। तथा आरभ्य नंदस्य ब्रजाः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात् महि गुणे रमा कीड़न्य भूर्नपा। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, मैया लक्ष्मी साक्षात कह रही है कितना लुटा सकते हो लुटाओ, क्योंकि संसार को सुख पहुंचाने वाला, नैनों को सुख देने वाला और इस सारे ब्रजमंडल को पुण्य और धन्य करने के लिए मेरा पति यहां आया है। और संत जन ऐसा कहते भी हैं कि भागवत जी के ये कैसे 18 श्लोक हैं, इनका कोई नित्य अपने घर में पाठ करे, गान करे, तो उसके घर में लक्ष्मी जी टिकती हैं। जिसके घर में चिर रूप से लक्ष्मी का वास ना होता हो, अगर वो 18 मंत्रों का रोज जाप करे, नित्य घर में पाठ करे, नंदस्य आत्मज उत्पन्ने और यहां से लेकर और भागवत के 10वें स्कंद के इन पाठों को अगर कोई करता है, जो 5वां अध्याय है, तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, यहां तक खूब लुटाया जा रहा है। बधाई बजाई जा रही, बधाई गाई जा रही, बधाई लुटाई जा रही है। और इधर जिस समय कंस ने उस कन्या के पैर को पकड़कर पटकना चाहा, तो उस कन्या ने क्या कहा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। अब कंस को तो नींद ही नहीं आ रही है, विचार कर रहा है आखिर कहां हुआ है। ये तो बताया नहीं कि कहां हुआ है, कैसे पता करें कि हमारा जो काल है, जो अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो देवकी का है, वो आखिर कहां प्रकट हुआ है। रात्रि में नींद नहीं आ रही है, सबको बुलाया, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, मुष्टिक, चाड़ूर, पूतना सब आ गए। रात्रि में मीटिंग हो रही है। पूछा क्या बात महाराज, क्यों सबको इकट्ठा किया? इसलिए इकट्ठा किया भैया, वो माता जी कह के गई थी कि वो मुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है, अब ढूंढे कैसे? जे बताओ कि कैसे ढूंढो जाए। बकासुर ने कहा एक बात बताओ, भगवान कहाँ आता है? क्योंकि जो तुम्हें मारने वाला है वो कहा साक्षात भगवान है, तो भगवान कहाँ आता है? बोले जहां संतों की सेवा होती है, जहां गौ सेवा होती है, जहां पूजा पाठ किया जाता है, जहां यज्ञ होता है, वहीं तो भगवान आते हैं। तो एक काम करो, आज से मंदिरों को तोड़ना प्रारंभ कर दो, ब्राह्मणों को मारना प्रारंभ कर दो, और जब इनको मारोगे तो ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगेगी, नारायण को अच्छी नहीं लगेगी, और वो तुरंत सामने आ जाएगा। और जैसे ही सामने आएगा, सब लोग घेर के उसको मार डालेंगे। कंस ने कहा इतना सरल नहीं है, अरे हम राजा हैं और प्रजा में अगर सबको मारोगे, सबको सताओगे तो प्रजा हमारे विरुद्ध हो जाएगी, कोई दूसरा उपाय बताओ। वहीं पर खड़ा है मुष्टिक, मुष्टिक ने कहा एक उपाय और भी है। अगर ये पता है कि वो ब्रज के मंडल में ही पैदा हुआ, तो जो 84 कोस का ब्रज है, जो ब्रज की सीमा लगती है 84 कोस की, तो इस 84 कोस के ब्रज में 1 महीने के अंदर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है, उन सबको ढूंढ ढूंढ कर मार दो, और उसी में तुम्हारा जो काल होगा, उसने भी अगर जन्म लिया होगा वो भी मारा जाएगा।
कंस ने कहा यह भी संभव नहीं है, किसी के बालकों को मारने जाओगे तो क्या मारने देगा कोई? कोई अपने बालकों को अपनी आंखों के सामने मारने देगा? कोई दूसरा उपाय बताओ। वहीं पर खड़ी है पूतना। पूतना मौसी ने कहा एक उपाय और भी है। क्या उपाय है बताओ बहन? उपाय ये है कि मैं जाऊंगी और अपने स्तर में विष लगाकर ब्रजमंडल के समस्त गांवों में जाकर मैं भ्रमण करूंगी और 1 महीने के अंतराल में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सबको वो विष लगा हुआ स्तन में पान कराऊंगी। और जब मैं उस विष लगा स्तन पान कराऊंगी तो उसमें जो भी तुम्हारा काल होगा वो विष लगा हुआ स्तन पान करेगा तो मर जाएगा। कंस ने कहा बहन उपाय तो बहुत सुंदर है तुम्हारा बताया हुआ, लेकिन इसमें एक कमी है। तुम्हारा इतना लंबा चौड़ा शरीर, तुम्हारी इतनी विशाल आकृति, और उसे देखकर तो कोई भी डर सकता है। और तुम जिसके घर में जाओगे तो तुम्हें घर में कौन जाने देगा? तुम्हारा इतना विशाल शरीर है, राक्षसी रूप है, इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत हैं। पूतना ने कहा उसका भी उपाय है हमारे पास। मुख काया कल्प केंद्र चली जाऊंगी, वहां से बढ़िया व्यवस्था करा के इस चेहरे को बदलवा दूंगी। इसके बाद